गुड इवनिंग। कल हमने लास्ट में डिफरेंसेस स्टार्ट किए थे। ठीक है जी। मेनली डिफरेंसेस का एक ही मतलब था कि हमारे पास जो क्वेश्चन में पॉइंट आएंगे, एडजस्टमेंट आएंगे, वो मैंने स्टार्टिंग में ही लिखवा दिए। ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि ये फिक्स्ड नहीं है गलतियां या डिफरेंसेस। कम से कम 25, 30, 35 गलतियां हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन 15-16 डिफरेंसेस हैं या जो क्वेश्चन में आने हैं, ये मैंने वो 15-16 लिखे हुए हैं। कल हमारे 12 हो गए थे, उसको रिवाइज नहीं कर रहे, सीधा बाकी जो 3-4 बचे हैं मैं सीधा क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अब ऑनेस्ट वे में देखो, मैं इतनी जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, स्कूल टीचर नहीं हूं। जिसने चैप्टर समझना है, आपकी आंखों के आगे चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कैश बुक हुआ था तो एक दो जनों ने कहा था कैश बुक हमें समझ नहीं आया। जब हम ट्यूशन लेट लगते हैं ना, जो चैप्टर मिस हो जाते हैं उसको एक जेन्युइन वे समझा जाता है कि चलो ठीक है जी, मिस हो गए तो लगानी पड़ेगी। ट्यूशन में रहते रहते अगर कोई चैप्टर शुरू हो रहा है, बावजूद उसके आपको समझ में नहीं आ रहा ड्यू टू योर हॉलीडेज, तो वो आपकी गलती है। पैर पे कुल्हाड़ी, आपके होते हुए चैप्टर आपकी आंखों के आगे से शुरू होके खत्म हो गया, और खत्म होने के बाद आप कह रहे हो हमें समझ में नहीं आ रहा। इवन देन कि क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके पास इतनी फैसिलिटी है, रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंची हुई होती है, सिर्फ घर पे हमने एक आलस मारनी है, वो क्लास को प्ले करके लिखना है, मतलब क्लास लगानी है। तो इसमें टीचर का कोई दोष नहीं है। टीचर 2 या 3 बार समझा देता है ढंग से, उसके बाद जैसे वो कहते हैं, अब एग्जाम्पल थोड़ी सी अलग समझ आई है, वो बोलूंगा नहीं। मतलब जितना मर्जी समझा लो समझ में नहीं आएगी, है ना। तो टीचर भी 2-3 के बाद थोड़ी ना, वो भी कहता ठीक है यार अब अपनी मर्जी है। पास फेल टीचर का तो है नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। टीचर कनेक्टेड होता है अपनी प्रमोशन से, अपने बच्चों से, अपने बच्चों के अच्छे रिजल्ट से। लेकिन जब सामने वाला बच्चा ही नहीं लेना चाहता नंबर, फिर टीचर कहता ठीक है यार, जो 15-20 में से ऊपर के 6-7 बच्चे हैं क्रीम वाले, फिर उसके ऊपर ध्यान दो। तो सिंपल मतलब ये है, जिसने क्लास लगा ली अच्छी बात है, नहीं लगाई आप देख लेना, मेरा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी शुरू हो जाएगा 5 मिनट के बाद। ठीक है। पॉइंट नंबर 13 पे आ जाते हैं। चेक पेड बट डिसऑनर इन द बैंक, ये कल भी हो गया था। डिसऑनर का मतलब सीख लो, ये वाली नरेशन समझ में आ जाएगी। डिसऑनर का मतलब होता है बैंक में से पैसा कटना। तो हम ऐसे थे, बैंक में से पैसा कट गया तो इधर देखो मेरी पासबुक क्या हो गई, नीचे। तो अगर मेरा क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको भी नीचे कर देंगे, मतलब वो वाली ट्रीटमेंट 2000 की, 5000 की जो भी है, माइनस वाली साइड पे लिखेंगे। तो मैंने चेक पेड का मतलब होता है बैंक में जमा कराया, तो इधर देखो नंबर 1 मैंने कैश बुक में ऐड कर दिया होगा, डेबिट कर दिया होगा। जब मुझे चेक मिलता है तो पहली एंट्री मैं कैश बुक में करता हूं, पिछले कई दिनों से हम यही सीख रहे हैं, पहले कैश बुक में फिर पासबुक में। तो मुझे जैसे चेक मिला, पहले मैंने अपनी डायरी में, जो अपनी जेब में से डायरी निकाली, लैपटॉप निकाला, जो भी है उसको हम बोलते हैं सिंपली कैश बुक, तो मैंने कैश बुक में लिख दिया। चेक मिलना कैश बुक के किस तरफ आता है? चेक मिलना कैश बुक के किस तरफ आता है? पैसा मिला है डेबिट में, तो ये मैंने डेबिट में लिख दिया। और वही चीज इस क्वेश्चन के हिसाब से पासबुक में डिसऑनर हो गई, यानी कि पासबुक कैश बुक में प्लस हो गई है, पासबुक में नहीं हुई, तो इसलिए मैं माइनस कर दूंगा। नेक्स्ट, ये सबसे इजी, इससे इजी कोई आइटम नहीं है, इससे इजी 14 से इजी कोई नहीं है। और पेपर में जो आपके पास एंट्रीज आएंगी 6 या 7, ये वाली पक्का आती है। मोस्ट इजीएस्ट, सामने पढ़ ले क्या लिखा हुआ है, सारा पढ़ना है भाई, सारा पढ़ना है एंड तक। हमारे बैंक में पैसा आया या गया है? कलेक्ट हुआ है ना, आया है। हम ऐसे हैं, इससे मेरी पासबुक क्या होगी होगी पहले पासबुक को पता चला है इस एंट्री में, या कैश बुक को? पासबुक बढ़ गई, ठीक है। कैश बुक नीचे है तो पासबुक की रीस कर करके इसको भी ऊपर कर देंगे, ऊपर करना मतलब प्लस, तो ये वाली एंट्री प्लस में लिखेंगे। 15 थोड़ी सी लॉजिकल है, ज्यादा नहीं, थोड़ी यानी कि थोड़ी बस। चेक इशू किया, पहले तो इशू करने का मतलब बताओ, मिलना या देना? क्योंकि जब तक आपको चेक इशू का मतलब समझ में नहीं आएगा, आपको एंट्री नहीं समझ आएगी। इशू मतलब देना, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये आई असली एंट्री, दिमाग वाली। मुश्किल नहीं है लेकिन। मतलब मैंने चेक इशू, याद है कल दीक्षित को किया था, चेक इशू करने का मतलब मैं अपने किसी सामने वाले को पैसा दे रहा हूं। सबसे पहले गलती क्या हुई है हमारे पास इस क्वेश्चन में, क्या एरर है या डिफरेंस है?
हमने पहली बार कैश बुक में नहीं लिखा, अदरवाइज वैसे पता क्या होता था, दीक्षित वाला केस, चेक इश्यू कर दिया बट सामने वाला बैंक में प्रेजेंट करने नहीं गया, मतलब बैंक में से निकलवाने नहीं गया। यहां पे क्या हुआ, मैंने किसी को चेक इश्यू किया और वो बंदा बैंक में ले जाके मेरे अकाउंट में से पैसे निकलवा भी गया, मतलब इस क्वेश्चन में जेन्युइन वे में पासबुक नीचे हो गई है और मैं कैश बुक में लिखना भूल गया था, तो पासबुक की रीस करके मैं इसको भी नीचे कर दूंगा। अपने आप पढ़ लो, अब जो डाउट है मुझसे पूछ लो। मुझे जहां तक लगता है किसी भी किताब में इससे इजी लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी, जहां पे मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज बीच में डाली हुई है, हिंदी इंग्लिश। इट मीन्स कैश बुक में एंट्री ही नहीं की, ओनली पासबुक में एंट्री हो गई होगी। एजम्पशन का मतलब होता है कि मैंने जिसको चेक दिया, एज्यूम यार सामने वाले को पैसे चाहिए ना, हम ये एज्यूम करते हैं वो बैंक से निकलवा गया होगा। अब मुझे बताओ आपको किस बुक में ऐसी लैंग्वेज मिल जाएगी? जो टीचर लैंग्वेज यूज करता है क्लास में, वही की वही अगर मुझे रिटर्न में मिल जाए, मेरी तो डबल रिवीजन हो गई जब मैं रिवाइज करना शुरू करूंगा घर पे। लास्ट 16, लास्ट है देखे, हाँ लास्ट 16। इसके बाद सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे और कुछ है ही नहीं। अपने आप बताओगे इसका, इसकी ट्रीटमेंट अपने आप। चेक डिपॉजिट, इशू और डिपॉजिट में डिफरेंस होता है सर, जमीन और आसमान का डिफरेंस होता है। डिपॉजिट मतलब मुझे पैसा मिलना, इशू मतलब पैसा देना। पढ़ना आगे। चेक डिपॉजिट कैश बुक में नहीं लिखी, यानी कि बैंक में लिख दी होगी। हम ये एज्यूम करते हैं मुझे कहीं से चेक मिला, मैंने चेक सीधा सीधा, जैसे मैंने आपको बोला मेरे ऑफिस के सामने ही बैंक है मेरा, जैसे आज मैंने ना कोई चेक काट के दिया था 1,20,000 रुपए का। अब सोचो मैंने अभी तक वो 1,20,000 की, और आज भी और कल भी आपकी क्लास में ना पिछले एक हफ्ते में तीसरा ये मेरा रियलिटी डेमो हो रहा है। आज मैंने किसी को ना चेक इशू किया था, ठीक है जी, 1,20,000 रुपए का चेक दे दिया मैंने, और मेरे साथ ही हुआ है आज अभी दोपहर को 2-2:30 बजे, 2-2:15 की बात है, और मैं उसको चेक बुक में, अपनी वाली बुक में ना लिखना भूल गया था। और वो जब चला गया 5-7 मिनट के बाद मुझे याद आया, जब मुझे वहां से बैंक से मैसेज आया ना कि आपके अकाउंट से 1,20,000 डेबिट हुआ है। बताओ मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया है, आपके बैंक से 1,20,000 डेबिट हुआ है, क्योंकि मैंने चेक इश्यू किया था, मेरे बैंक अकाउंट में से पैसा गया है, कट है, तो मेरे को मैसेज आया, मेरे को 1,20,000 की एंट्री है, उसका चेक नंबर मैं लिखना भूल गया था, फिर मैंने लिखा। सेम ये यही चीज है, वो बस मैंने इशू वाली आपको केस बता दिया जो मेरे साथ आज दोपहर को हुआ है। ये चेक डिपॉजिट का है, चेक जमा कराया, बैंक में जमा कराया, पासबुक बढ़ गई, लेकिन गलती से कैश बुक में लिखना भूल गया। यानी कि कुछ गलतियां हमारे, हमने 16 गलतियां रिवाइज कर ली, कुछ गलतियां कैश बुक कर देते हैं यानी कि बिजनेस, कुछ गलतियां बैंक की तरफ से हो जाती हैं, या कुछ गलतियां होती है टाइम मिसमैच। टाइम मिसमैच मतलब मेरे अकाउंट में पैसा आया 31 तारीख को, मुझे मैसेज आया या मुझे पता लगा 1 तारीख को, इसमें गलती किसी की भी नहीं है, लेकिन मुझे इन्फॉर्म यानी कि टाइम डिफरेंस है, पता अगले दिन चला। क्या सर यही 16 की 16 गलतियां आएंगी हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे? नहीं, ये 16 गलतियां याद रखना सिर्फ एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि ऐसी ऐसी गलतियां आती हैं। बस सिर्फ 3-4 तरह की और नए टाइप की गलतियां आएंगी या लैंग्वेज आएगी। अल्टीमेटली मेरे कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो गए हैं 95%, क्योंकि ये अकाउंट्स है, कोई भी टीचर स्ट्रेट फॉरवर्ड सारा कुछ नहीं लिख सकता। सोच के देखो, मैंने 100 गलतियां बना दी अपने एक्सपीरियंस से, एग्जामिनर मुझसे एक्सपीरियंस भी तो हो सकता है ना, मैं बैठा हूं, मेरे से ऊपर कितने लोग बैठे होंगे इंटेलिजेंस लेवल में, बुक बनाने वाले लेवल में, उन्होंने कोई गलती और डाल दी कि अब ऐसी हुई है। तो याद रखना जो हम ये कॉन्सेप्ट करते हैं, आप इसको अगर कॉन्सेप्ट की तरह सोचोगे तो आपका अकाउंट्स बड़ा ऊपर जाएगा। अगर आप इसको बिल्कुल फिक्स्ड लिस्ट सोचोगे कि यही लिस्ट है, फिर आप मतलब आप समझ लेना कि आप रट्टे वाले पॉइंट ऑफ व्यू में जा रहे हो कि सर 20 गलतियां हैं, 50 है, हमें बस 50 लिखवा दो हम कर लेंगे। अगर आप इस अप्रोच से जाओगे अकाउंट्स में कभी सफल नहीं होंगे। आप समझो हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स, बाकी बाहर से आगे देखा जाएगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बुक खोलो। प्रैक्टिकल वाली कॉपी पे, इसके नोट्स वाली कॉपी आज से लिखवाना शुरू कर दूंगा। जो ये सारे नोट्स हैं, लिखवाने भी तो है ना, और कुछ घर के लिए दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं जी, 1 से शुरू करें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो जाएगा। प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम ऑन 31 मार्च। ऑन होना चाहिए यहाँ पे, मिला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अब हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना बेटा, हम पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक वाले, जो हम पिछले 2 दिन से कर रहे हैं। हम कैश बुक वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे,
कल से शुरू करेंगे पासबुक वाले। अब जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक लूंगा तो मुझे रीस करनी पड़ेगी पासबुक की। अब पूरे क्वेश्चन की पहली लाइन में या आखिरी लाइन में देखो, कैश बुक का बैलेंस गिवन है या पासबुक का? डेबिट बैलेंस एज पर द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। एक बार के लिए बना के दिखा देता हूं यार, ताकि थोड़ी सी रिवीजन हो जाए आपकी कल वाली, थोड़ा कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और कुछ नहीं। ये कैश बुक है, ठीक है जी, फालतू कॉलम नहीं बनाए मैंने, VNLF वगैरह। मुझे बताना ये पहला कॉलम किस चीज का होता है, मतलब डेट भी बनाना भूल गया। पहली वाली साइड रिसीप्ट होती है ना, ये डेबिट वाली साइड। फिलहाल मैं कैश बुक का क्वेश्चन नहीं कर रहा ना, तो मैंने अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही समझा दिया काम की चीजें, है ना। ये यहाँ पे मन्नत छोड़ दो बेटा, जब मैं बोल रहा होता हूँ सामने देखा करो। रिसीप्ट हो गया, कैश बैंक हो गया, डेबिट साइड हो गया ना। अगले कॉलम्स फिल करवाना, पेमेंट कैश बैंक। एक पॉइंट जो मुझे इस चैप्टर में सबसे मुश्किल लगता है समझाना, या मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, ठीक है, वो हमारे पेपर में आता ही आता है पॉइंट, वो मुश्किल पॉइंट है, वो 16 में है नहीं, क्योंकि वो ना एक्चुअल में कोई गलती नहीं है, वो ऑन स्पॉट सोचना पड़ता है वो वाली गलती को। एक चीज मैं आपका बेसिक क्लियर कर देता हूं, इस चैप्टर में ना ये जो कैश बुक है, हमें इसके कैश कॉलम से कभी भी लेना देना नहीं होता इस चैप्टर में। परसों भी बताया था, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। तो देखा जाए इस चैप्टर के हमें किस कॉलम से लेना देना है, बैंक कॉलम से। बैंक का डेबिट है पड़ा, देखना यहाँ पे, बैंक का क्रेडिट भी है पड़ा। और जब मैं पासबुक बनाऊंगा, पासबुक में इधर होता है डेबिट इधर क्रेडिट, इधर बैलेंस। हर बैंक की अपनी मर्जी है, क्रेडिट डेबिट को पहले भी कर सकते हैं, पासबुक का कोई फॉर्मेट नहीं होता जिंदगी में। बैंक की अपनी मर्जी है, क्रेडिट पहले लिख दे, डेबिट बाद में लिख दे। अब मैंने आपको क्या बताया है, हमें इस चैप्टर में किससे लेना देना नहीं है। अंतरा बेटा इधर अलग अलग नहीं टोक सकता मैं बच्चों को। इस चैप्टर में किससे लेना देना है, किसको इग्नोर करना है। एक पॉइंट पूछ रहा हूं, आप अपनी समझदारी को यूज करके बताना। कॉन्सेप्ट सिखा दिए मैंने सारे, वैसे 4 दिन लगते हैं, इस बार मैंने जल्दी सिखा दिए। क्या ऐसा हो सकता है मुझे चेक मिला, मेरे को एक बात बताओ, मुझे चेक मिला, मेरे को कहां लिखना चाहिए इस कैश बुक में? जहां पे मैं सर्कल बना रहा हूं, मैं ठीक कर रहा हूं। मुझे चेक रिसीव हुआ, मैंने इधर लिखा, किस कॉलम में लिखा? बैंक कॉलम में लिखा, डेबिट कॉलम नहीं बेटा, बैंक कॉलम। किस साइड पे लिखा? डेबिट साइड। साइड्स डेबिट क्रेडिट होती है, कॉलम कैश बैंक होते हैं। क्या मुझसे, मैं एक इंसान हूं, मेरे सामने एक कैश बुक पड़ी है, क्या मुझसे ये गलती हो सकती है? मैंने चेक रिसीव हुआ, गलती से बैंक की जगह कैश कॉलम में लिख दिया, क्या मुझसे ये इंसानी गलती हो सकती है? तो ये वाली गलती मैंने ना पेपर आपको वो 16 में लिखवाई नहीं हुई, कि आपने बैंक कॉलम की जगह कैश कॉलम यूज कर लिया, चेक मिला। तो क्या मैंने बैंक वाली जगह पे फिर कोई पैसे लिखे हैं? देखना सामने, नहीं लिखे ना। लेकिन जो मुझे चेक मिला था, मैंने बैंक में जमा करा दिया, बैंक ने सही तरीके से जमा भी कर दिए क्रेडिट में। क्या मैंने जो गलती की, जरूरी है बैंक भी वो गलती करेगा? बैंक ने अपनी तरफ से सही लिख दिया। तो इस ट्रीटमेंट को मैं इस चैप्टर की सबसे मुश्किल ट्रीटमेंट समझता हूं। अंतर आपने सुना ही नहीं, मुझे पता है ना, मेरे को पता है कौन सुनता है कौन नहीं सुनता, कब मिस होता है टीचर को पता होता है। तो यानी कि ये वाली जो एंट्री है, मुझे ये वाली एंट्री समझाने में मौत आती है बस। अभी आएगी भी नहीं, आएगी 4-5 एंट्रीज के 4-5 क्वेश्चंस के बाद, कि हमने चेक, एक मिनट, चेक रिसीव को बैंक कॉलम की जगह कैश कॉलम लिख दिया। बट इट डजंट मीन कि बैंक की पासबुक में भी गलती होगी। यहां पे गलती किसने की है और कौन सी बुक में की है? किसने गलती करी है? बिजनेस ने। कहां पे गलती करी है? कैश बुक में। यानी कि एक तरह से हुआ क्या इस ट्रीटमेंट में, मेरा पासबुक बढ़ गया, कैश बुक नहीं बढ़ा, तो मैं ऊपर कर दूंगा। ऐसी कई गलतियां आएंगी कि हमने कैश कॉलम को बैंक कॉलम में लिख दिया, बैंक को कैश में। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में समझाऊंगा। क्या? अब उनके बैंक में जब पैसे आते हैं, वो कैश के अलग अलग कॉलम्स को मेंटेन करते हैं। तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सीख रहे ना, हम ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं जो सारा कुछ मेंटेन करता है। जो तो मेंटेन ही नहीं करता, वो तो कैश बुक ही नहीं लिखता, वो तो अचानक एक डायरी लिखता है बस, वो तो अपनी तरफ से कच्चे खाते लिखते हैं। तो हम यहाँ पे कच्चे खातों की बात नहीं करते ना, हम पक्के खातों की बात कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहां से शुरू हो रहा है बेटा? इधर देखो,
डेबिट बैलेंस बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ये मैंने आपको सिखा दिया है कि हम इस चैप्टर में कैश बुक के डेबिट कॉलम की बात कर रहे होते हैं। और ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। मुझे बताओ कैश बुक के डेबिट बैलेंस प्लस होता है माइनस? तो ये प्लस वाले से शुरू होगा। ठीक है जी, लिखो क्वेश्चन नंबर 1। पेपर में पूरा लिखना है तो अभी हम पूरा पूरा लिखा करेंगे। लिखो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। हर चैप्टर में पहला फॉर्मेट का नाम होता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन के स्पेलिंग देख लेना, मेरे को लग रहा है गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ओन। हम बीआरएस जर्नली कितने टाइम की बनाते हैं? मंथली। ठीक है, हम बीआरएस जर्नली बनाते हैं मंथली। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ओन, डेट आपको मिलेगी यही 31/3/2020। ये हो गया फॉर्मेट का टाइटल। हर पेपर में हर क्वेश्चन में लिखना है ये हमने। पर्टिकुलर्स फॉर्मेट बड़ा इजी है। प्लस आइटम्स, माइनस आइटम्स। जैसे मेरा ये फेवरेट चैप्टर था +1 में, मैं पिछले कई सालों से ट्राई करता हूँ बच्चों का भी ये फेवरेट चैप्टर बना दूं और मैं इसमें सक्सेसफुल भी हो जाता हूँ। इस बैच में देखेंगे अच्छा लगता है कि नहीं। सिंपल सी बात है, जो सारा दोनों तीनों दिन जो आ गया, 2-4 क्वेश्चन मेरे साथ बैठ के कर गया, आंसर निकल गए, ऑटोमेटिकली फेवरेट बन जाएगा। हर वो चैप्टर फेवरेट होता है जिसका आंसर आपका अपने आप निकलने लग जाता है। फेवरेट की डेफिनेशन ही यही है, जो चीज आपसे अपने आप होने लग जाए ना और आंसर मैच भी कर जाए। अच्छा है जी, अब क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 1 है। हाँ, पॉइंट नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे पहले। पॉइंट नंबर 1, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है प्लस वाला। वैल्यू आप मुझे अपनी बुक में से देख के बताओगे। 3,72,000। ओके है जी, क्वेश्चन स्टार्ट करना आ गया। मैंने क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट किया या पासबुक से? प्लस माइनस नहीं देखना, बुक देखनी है। कौन से बुक से स्टार्ट किया? कैश बुक से। अब आपको करना क्या है? पासबुक की रीस कर करके चेंजेस करने हैं। पढ़ो पॉइंट नंबर 1। चेक इशू टू क्रेडिटर्स। आपने क्रेडिटर को चेक इशू किया, पैसा दिया या मिला? दिया। बट नोट प्रेजेंटेड फॉर बैंक द पेमेंट। चेक इशू करना, कैश बुक हो गई माइनस, पासबुक में से वो बंदा पैसे ही नहीं निकलवाने आया, पासबुक वहीं की वहीं खड़ी है, तो पासबुक की रीज करके कैश बुक को ऊपर कर देंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए फिर से। तो पहले ऊपर करना है ना इसको, तो पहले वैल्यू लिखा करो हमेशा, नरेशन बाद में। बताना क्या वैल्यू है। ये लो, ये भर दी प्लस आइटम्स में। आ गया कॉन्सेप्ट? ऐसे ही क्वेश्चन चलेगा हमारा। तो इसकी सेकंड की हम नरेशन लिखेंगे, चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड। पॉइंट नंबर 3, पढ़ो 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 अपनी बुक में से। डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब लिखो प्रॉफिट। डिविडेंड का मतलब लिखो अपनी बुक में प्रॉफिट। दोबारा मीनिंग नहीं बताऊंगा, पूरे चैप्टर में कम से कम 10 बार आएगा। डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट। रिसीव्ड बाय द बैंक, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। प्लस या माइनस? प्लस, क्योंकि मेरे बैंक में आ गया, मेरी पासबुक ऊपर आ गई। कैश बुक को पता नहीं है, कैश बुक अभी नीचे है, तो हम तो पासबुक की रीस कर रहे हैं ना, तो पासबुक की रीस करके इसको भी ऊपर कर देंगे, यानी कि प्लस। वैल्यू बताना, तो पहले वैल्यू भर दो। डिविडेंड रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डिविडेंड रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4, ये भी बड़ी इजी है। यही मैंने अभी आपको बताई थी ना, 15th या 16th थी ये वाली। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, मतलब मुझे दिया बैंक ने, मेरे अकाउंट में से काटा नहीं है, मुझे दिया है। पासबुक ऊपर, फिर से कैश बुक भी ऊपर। वैल्यू बताना।
इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इस चैप्टर में एक ही टॉपिक हो रहा है, अदरवाइज यही है, बस खत्म है ये चैप्टर। बस चलेगा 5 दिन कम से कम, लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंट्रीज बढ़ती चली जाएंगी। एक और टॉपिक है बड़ा मुश्किल, वो सिलेबस में कट जाता है पिछले 4 सालों से, तो आपने अपने टीचर से पूछ के आना है BRS चैप्टर का अमेंडेड कैश बुक। नहीं है ना? हाँ, पिछले 4 सालों से सभी स्कूलों में कटवा रहे हैं। इस बार तो मैंने प्रिंट में भी नहीं दिया आपके, मतलब बुक में भी ना पेजेस ही डिलीट कर दिए। 5th एंट्री पे आओ बेटा। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। क्वेश्चन नहीं पढ़ते आप यार। आज +2 के 2 बैचेस थे, रिवीजन बैच और रेगुलर। आज हमारा 10 मिनट का भाषण इसी बात पे चला है कि रीडिंग स्किल्स बढ़ा लोगे ना, 50% क्वेश्चन वहीं पे सोल्व हो जाता है। अगर आप सिर्फ सामने से देख के नोटिंग कर रहे हो ना, आप बहुत फंसोगे टेस्ट में और पेपर में। थोड़ा रीडिंग स्किल्स के ऊपर काम करो। मैं क्वेश्चन रीड करूं, अगर मुझे आता है, मेरा 50% तो वहीं पे सोल्व हो जाता है। चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक, कैश बुक में प्लस हो गया। जब भी चेक डिपॉजिट कराया तो मैं पहले एंट्री कैश बुक में करता हूं, मेरी कैश बुक बढ़ गई, बट नोट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक में जमा ही नहीं हुआ। देखो ये है सिचुएशन, सामने देखो, कैश बुक में ऊपर हो गया, पासबुक में जमा नहीं हुआ, पासबुक वहीं का वहीं है, तो मुझे तो पासबुक की रीस करनी है, तो नीचे कर दूंगा माइनस वैल्यू, लिखो चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। सिक्स्थ, बैंक चार्जेस का मतलब होता है बैंक में से पैसा कट गया, तो पासबुक नीचे हो गई, हम भी नीचे कर देंगे। बैंक चार्जेस, अगर पेपर में ऐसे आए तो इतना ही लिखा ना, बस हमें क्या लेना ज्यादा लिख के। बैंक चार्जेस माइनस में कितना है? किसी को कोई रीजन पूछना है पूछ लो। चार्जेस का मतलब होता है पैसा कटना। 7th, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड। लो जी, काम की बात आ गई, सुन लो, सामने देखना पड़ेगा, सामने सबको देखना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड है मतलब बैंक में जमा कराया, बट डिसऑनर, मुझे बताओ बाद में किसकी बात हो रही है, डिपॉजिट की या डिसऑनर की? तो आपको डिसऑनर के बारे में सोचना है। इस चैप्टर में कई बार ऐसी ऐसी लैंग्वेज आएगी कि चेक से डिपॉजिट कराया, मुझे फोकस इस पे करना है ना, बाद की बात कर रहे हैं, जो बाद में होगा मुझे उसके ऊपर फोकस करना है। चेक डिपॉजिट मतलब मैंने कैश बुक में प्लस कर दिया, बैंक में डिसऑनर हो गया मतलब बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ, तो बैंक नीचे है तो मैं भी नीचे कर दूंगा। मेरा फोकस होना चाहिए बाद में क्या आ रहा है, बाद में डिसऑनर आ रहा है ना, डिसऑनर का मतलब है बैंक में पैसा कम हो गया, तो कैश बुक में भी कम कर दो। बट नो इंटीमेशन वॉज रिसीव्ड, हमें इंटीमेशन ही नहीं दी थी बैंक ने, जब रिकनसाइल करने लगे तब पता चला बैंक नीचे चल रहा है, तो मैं भी नीचे कर दूंगा। देखो चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर, या चेक डिसऑनर लिख दो, चेक डिसऑनर बट नोट, क्या लैंग्वेज लिखी हुई थी, बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड। चेक डिसऑनर बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड, बताना प्लस या माइनस? वैल्यू, हाँ जी, देखना ठीक लिखी है वैल्यू मैंने, ठीक है। 320, और कितनी रह गई है यार देखना, बोलना एक बार। क्या आप बता सकते हो इसका कंक्लूजन? अब मेरे को एक बात बताओ, एक सेकंड यार, सामने सारे देख के ना मुझे एक जवाब देना। सामने में मन्नत भी आती है, दीक्षित भी आता है। क्या मैंने जो अपने 16 एंट्रीज लिखवाई हैं, 16 गलतियां, उसमें ये वाली थी? लेकिन उसमें एक एंट्री थी जो हमने कल की थी ना, स्टैंडिंग एडवाइस पे बैंक ने मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर दी, तो मतलब मैंने मीनिंग्स लिखवा दी हैं, अब वो एक्सपेंस का नाम आ गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं बार बार इनकम टैक्स वाली भी लिखाऊंगा, ये भी मैंने टॉपिक लिखवा दी है। अब बताना बैंक ने मेरे अकाउंट में से पैसा दिया है या मिला है? बैंक ने पे किया ना ऑन आवर बिहाफ,
मेरे अकाउंट में पैसा आया या गया है? पासबुक नीचे, कैश बुक को भी क्या कर देंगे नीचे। लिखो इनकम टैक्स पेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ। पहले नरेशंस लिखनी है सारी, लिख ली। इनकम टैक्स पेड बाय बैंक। अब इस चैप्टर में जो टोटल है वो अपना अपना करना है, प्लस का अपना टोटल करेंगे, माइनस का अपना, और सभी बच्चे करेंगे, एक दूसरे की तरफ और मेरी तरफ नहीं देखना। वैल्यू बताना इसकी प्लस में लिखनी है या माइनस में? माइनस में। अब इसके बाद कोई जगह नहीं छोड़नी, एक आधी लाइन छोड़नी है छोड़ दो। प्लस का टोटल प्लस में लिखो, माइनस का टोटल माइनस में लिखो। प्लस का तो बड़े इजीली बता दोगे, नहीं माइनस का आया है 16,200, प्लस का 449 कुछ आएगा। हाँ ये भी ठीक लग रहा है मेरे को, 16,270 ठीक है। और दो बच्चों ने 450 वाला भी कंफर्म किया है, बताना 4250, देखना यही आ रहा है। अब मुझे बताओ, अब मेरे को आंसर लिखना सीखना है इस चैप्टर में। पिछले कितने भी चैप्टर्स हुए थे आपको याद है, हम दोनों का टोटल बराबर लिखते थे, इक्वल, जो बड़े वाला टोटल होता था। यहाँ पे इकलौता ही चैप्टर है प्लस का टोटल प्लस में लिखो, माइनस का टोटल माइनस में। अब आंसर किस तरफ कम आता है आप याद करो यार, एक बार ना सामने सारे देखो, छोड़ दो अब। पिछले सारे चैप्टर्स में से ना हम जिस तरफ कम होता था ना वहां पे आंसर लिखते थे, याद है? पिछले सारे चैप्टर में जिस तरफ कम होता था ना वहां पे आंसर लिख देते थे। इस चैप्टर में अपोजिट है, हमारा प्लस ज्यादा है या माइनस ज्यादा है इस चैप्टर में? इस वाले क्वेश्चन में प्लस ज्यादा है, तो ऐसे इस चैप्टर में जो ज्यादा होगा वहीं पे आंसर लिखना है। यानी कि मैं आंसर यहां पे लिखूंगा जहां मुझे टिक, आंसर क्या होगा? दोनों का डिफरेंस। तो इनमें से माइनस करो, 450 में से 16 माइनस करोगे ना, 434, 433 कुछ आएगा, 433 980। क्योंकि प्लस वाला टोटल ज्यादा है तो मैं आंसर भी प्लस में लिखूंगा। अब आ रही है मेन बात, ये जो मैंने बैलेंस लिखा है कैश बुक से शुरू किया था देखना, तो ये आंसर किस चीज का होगा? पासबुक का। प्लस आंसर आया कि माइनस आंसर आया है? प्लस आंसर आया है, तो इसको लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है मेरा पैसा प्लस पैसा। क्रेडिट बैलेंस एज पर, जल्दी से जो हमने आंसरिंग की है ना इसको एक बार के लिए रिवाइज करो, फिर अगले क्वेश्चन पे उसके बाद मूव करूंगा। जो हमने आंसरिंग लिखी है कि सर आंसर कैसे आया, दोनों का डिफरेंस, सर आपने इधर क्रेडिट क्यों लिखा? अगर माइनस की तरफ आंसर आता, जो पासबुक का माइनस होता है ना वो डेबिट होता है। ये सारा कुछ मैंने कल नोट्स में भी आपको समझाया था। हाँ तो ये वही चीज होगी। जल्दी से इसकी आंसरिंग को रिवाइज करो। बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया, 5 या 6 नंबर का आएगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसके बाद 2-3 आपको करने के लिए दूंगा अपने आप। क्वेश्चन नंबर 2 मैं करवा रहा हूं, उसके बाद 3 क्वेश्चन अपने आप करने हैं, बता दूंगा कौन कौन से। सबसे पहले ऑन 31 दिसंबर 2017 कैश बुक, ये मेरे को यहां से देखो पहला हिंट मिलता है, ये कैश बुक का क्वेश्चन है, मतलब फिर से रीस किसकी करेंगे? पासबुक की। कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो प्लस होता है, पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है वो माइनस होता है, दोनों उल्टे चलते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन फिर से प्लस आइटम्स वाला शुरू हो रहा है और कैश बुक वाला। फॉर्मेट का नेम लिखो, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31/12/2017, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट 31/3, पढ़ लो क्या है, देखो मैंने देखा नहीं। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, लिखा आपने पूरा? एज ऑन 31/12/17। अब पहले ए बी नहीं देना, पहले ना पिछले वाले क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस पॉइंट नंबर 1 में था, अब पैराग्राफ में है, तो लिखो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक।
डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस में लिखो रहे हो या माइनस में? कितना? 1850। अब आएगा पॉइंट नंबर 1। इस क्वेश्चन में कितनी ट्रांजैक्शन है? 5, क्योंकि ये लिखा हुआ है क्वेश्चन ने। फिर मैंने ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया होगा इस साल। मतलब मैं ठीक चल रहा था? मुझे मेरे कॉन्सेप्ट से ही हिला देते हो। एक्चुअली इस बार की ना जो पीडीएफ है ना, जो मैंने बुक बनाई है, मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं की, तो ये मेरे पिछले सालों वाली चल रही है। तो मैंने हर चैप्टर में से ना कुछ कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हटाए थे इस बार, तो मुझे लगा शायद ये हटा दिया होगा। चलो पॉइंट नंबर 1, ए पॉइंट, चेक 8000 का डिपॉजिट हुआ है बट नॉट क्लियर्ड। मीनिंग समझ में आता है इसका क्या होगा? जमा करा दिया लेकिन बैंक में जमा नहीं हुआ, तो मेरी कैश बुक ऊपर हो गई, पासबुक वहीं की वहीं है, तो क्या करूं? माइनस। तो माइनस में लिखो 8000, नरेशन लिखो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। क्लियर्ड लिखो, क्रेडिट लिखो, एक ही बात है। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, माइनस में 8000। बी, चेक 500 एंटर्ड इनटू द कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक्ड। सर आपने 16 में ये भी नहीं लिखवाई, पर ऐसी सेम लिखवाई है। मीनिंग निकालो अपने आप। आपको 16 पे फोकस नहीं करना, अब क्वेश्चन की एंट्रीज पे फोकस करने। कैश बुक में तो लिख दिया पर पासबुक में एंट्री नहीं हुई, क्योंकि नोट बैंक का मतलब है बैंक में भेजना भूल गया, तो मेरी पासबुक तो नीचे ही चल रही है, कैश बुक में लिख लिया, ये भी माइनस हो जाएगी। लिखो चेक ओमिटेड टू बी बैंक्ड, चेक ओमिटेड टू बी बैंक्ड। किस तरफ आनी है मैं भूल गया? माइनस। सी एंट्री, चेक 500 पेड इनटू बैंक। हाँ अब आई ना दिमाग वाली एंट्री, पढ़ो। चलो एक बंदे को दिख गया कि कुछ गलती है, नहीं तो कई बार पता है क्या लगता है, सर आपने ना 510 की जगह 501 लिख दिया, आपकी प्रिंटिंग एरर होगी। क्या ये प्रिंटिंग एरर है? नहीं। मैंने बैंक में चेक कितने का जमा कराया है? 500। बैंक ने कितने का जमा किया है? 9 रुपए। हाँ 9 रुपए माइनस में आएगा। मैंने कैश बुक में लिखा 510, बैंक ने लिखा 501। बैंक ने 9 रुपए कम लिखा है, मैं तो बैंक की रीस कर रहा हूं ना इस चैप्टर में, तो 9 रुपीज कम। लिखो चेक डिपॉजिटेड ₹510, नरेशन लिखना इसकी, चेक डिपॉजिटेड ₹510 बट क्रेडिटेड इन बैंक 501। चेक डिपॉजिटेड 510 कोमा बट क्रेडिटेड इन बैंक 501। तो गलती कितने की है? 9 रुपए की, तो मैंने तो गलती लिखनी है, तो 9 रुपए कर दो आप माइनस। डी वाली आपको अपने आप आ जानी चाहिए। अब सी तो होगी अभी, अब डी वाली करना। बताओ मेरे बैंक में पैसा आया है या गया है? आया है। पासबुक क्या होगी? होगी ऊपर होगी, आप भी ऊपर कर दो। लिखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिसीव्ड बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स रिसीव्ड बाय बैंक। ऐड कर दो 250, ऐड कर दो 250। ई एंट्री, ई एंट्री माइनस, गलत है, प्लस होगा। इशूड है, मैंने पैसे दे दिए, मेरी कैश बुक कम हो गई, पासबुक से बंदा पैसे ही नहीं निकलवाने आया, पासबुक ऊपर की ऊपर है, तो मैं प्लस कर दूंगा। ई एंट्री प्लस में आएगी।
एफ एंट्री, एफ एंट्री में डिपॉजिट है या डिसऑनर है, बाद में क्या है, डिसऑनर मतलब बैंक में पैसा माइनस हो गया तो हम भी माइनस कर देंगे। लिखो चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर, चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर। 200 माइनस का, अब अपना अपना टोटल निकालो, प्लस का अलग माइनस का अलग। ठीक है बिल्कुल।